नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को आज का टॉपिक दिख रहा होगा, पार्टनरशिप यानी साझेदारी। यहाँ से एसएससी में एक या दो सवाल पूछे जाते हैं, प्री और मेंस दोनों के अंदर। आज हम कुछ टाइप करेंगे पार्टनरशिप या साझेदारी की, जिससे आपको पार्टनरशिप की सारी क्लियरिटी हो जाएगी। यदि आपके एग्जाम में ये सवाल पूछे जाए तो आप उसे छोड़ करना है, उसे करके जरूर आएंगे। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि आप 2 से 3 टाइप ऐसे करा के जाऊं जिनसे आपका पार्टनरशिप चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए। हाँ, 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आज आपको करा दूंगा और आपका इसी वीडियो से सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए हम उन टाइप्स को देख लेते हैं और करते हैं, जिससे आपका सारा का सारा टॉपिक यहीं पर कवर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ और देखते हैं कि उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहले सवाल में क्या बोला गया है, ए बी तथा सी एक व्यापार में 5:4/3 के अनुपात में निवेश करके शामिल हुए। 4 महीने बाद बी ने 1,000 रुपये का अतिरिक्त निवेश किया और 8 महीने बाद सी ने 2,000 रुपये का अतिरिक्त निवेश किया। तदनुसार 1 वर्ष के बाद यदि यदि उनका लाभ उनका लागत का अनुपात जो उनके लाभ का अनुपात है वो 15:14:11 हो रहा है, तो सी का आरंभिक निवेश कितना था। तो यहाँ तीन व्यक्ति हैं एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो ए ने 5x, मान लेते हैं कि ए ने कितनी अमाउंट रखी होगी, 5x अमाउंट रखी होगी। बी ने रखी होगी 4x अमाउंट और सी ने कितनी रखी होगी, 3x अमाउंट को रखा होगा। तो जैसा कि ए क्या है 5x, बी हो गया 4x और सी हो गया 3x। अब कह रहा है वो कि बी ने 4 महीने बाद 1,000 रुपए और सी ने 8 महीने बाद 2,000 रुपए का अतिरिक्त निवेश किया। इसका यहाँ पर ए का कोई भी अतिरिक्त निवेश नहीं आ रहा है। यदि हम 1 साल का मानकर चलते हैं तो अगर वो 5x अमाउंट को कर रहा है जमा, 5 के मल्टीपल का कोई अमाउंट जमा कर रहा है, तो 1 साल अगर उसने जमा किया है तो मान लीजिए अगर वो 1 महीने अगर उसने निवेश किया था 1,000 रुपए, तो उसको 12 महीने के लिए उसको देखना पड़ेगा। तो 1 साल में यदि मान लीजिए उसने 5x की अमाउंट जमा की थी, तो उसका हमें पूरा 12 महीने का हमें देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे पूरा 1 साल यानी 12 महीने से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 12 महीने। और दूसरा उसने क्या बोला कि बी ने 4 महीने बाद 1,000 रुपए अतिरिक्त जमा कर दिए। बी ने 4 महीने बाद, इसका मतलब बी ने सबसे पहले 4 महीने तो यूज किया होगा उस अमाउंट पर, उसी अमाउंट पर रहा होगा बी। फिर उसके बाद क्या किया उसने, 4 महीने तो उसने ऐसे ही रखा, उसके बाद उसने क्या कर दिया, 1,000 रुपए अतिरिक्त जमा कर दिए। मतलब 4x प्लस 1,000 उसने अतिरिक्त जमा कर दिया। अब देखिए 4 महीने तो इसके यहाँ निकल गए और आगे बचे कितने, 8 महीने। तो आप उसे उस 8 को यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, पहले ए की बात नहीं की गई थी, ए को तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ए का कोई भी अतिरिक्त निवेश या अतिरिक्त निकाला नहीं गया था। बी ने पहले 4 महीने तो उसी अमाउंट, ये देखिए 4 महीने मतलब 4x जो वैल्यू थी वो 4 महीने तक तो वैसे ही रही, लेकिन 4 महीने बाद उसने क्या किया, 1,000 रुपए और ऐड कर दिया। यहाँ से अगर 4 महीने उसके खत्म हो गए तो 8 महीने बचते हैं, तो जो एक्स्ट्रा 1,000 रुपए जमा किए हैं वो सिर्फ 8 महीने तक के लिए ही वैलिड रहेगा। अब सी की कंडीशन वो क्या कह रहा है, सी की कंडीशन कि उसने 8 महीने बाद 2,000 रुपए जमा किए, 8 महीने बाद 2,000 रुपए। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं 8 महीने बाद 2,000, इसका मतलब क्या होगा कि सी का तो जो निवेश था वो 3x मान लेते हैं, तो उसने 8 महीने तक तो यही यूज किया, 8 महीने तक का तो इसका यही रहा निवेश। लेकिन उसने क्या किया फिर आगे आगे उसने उसके अंदर 2,000 रुपए और जमा कर दिए, 2,000 रुपए और जमा किए, क्योंकि 8 महीने तो इसके यहाँ चले गए थे, बाकी कितने रह गए, 4 महीने। तो आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा, क्योंकि ए ने ना कोई अतिरिक्त निवेश किया था ना निकाला था, इसीलिए हमने 5x इंटू मल्टीप्लाई 12 कर दिया, क्योंकि इसने कोई ना निवेश किया था ना निकाला था अतिरिक्त। इसने बी ने 4 महीने तो वही अमाउंट रखी, 4x इंटू 4, तो 4 महीने के लिए हम 4x इंटू 4 रखेंगे। और फिर उसके बाद क्या किया उसने, 4 महीने बाद 1,000 रुपए और जमा कर दिए। तो हम क्या करेंगे, इस 4x के अंदर 1,000 रुपए जमा करके अब उसे उस पर कितना कितना बाकी रह गया, 8 महीने का बाकी रह गया, तो हम इसे 8 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 साल होगा, 4 महीने इसने पहले यूज कर लिए और आखिर क्या है 8 महीने इसके पास बचे होंगे। और फिर सी की बात करते हैं, तो 3x तो उसका था, उसने 8 महीने तो वही यूज किया, वही अमाउंट। और उसके बाद क्या किया,
8 महीने बाद उसने क्या किया, 2000 रुपये जमा कर दिए। तो 3x उसके अंदर 2000 जमा किए, 8 महीने तो पहले उसने यूज कर लिए थे और उसके बाद क्या हुआ, 4 महीने बचे थे, तो कितना हो गया, 8 4 12, ये भी हो गया। अगर यहाँ 7 कहता तो आपके पास वहां 5 रह जाता। अब इसको करते हैं सॉल्व। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या बना, 5x इंटू 12, आप इसे लिख दीजिए 60x, फिर ये आ गया 16x प्लस 8 चौका 32x प्लस 8 को 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8000 रेशो 8 को 3x से किया तो 24x प्लस 4 को 3x से किया 12x प्लस 4 को 2000 से किया 8000। इसे और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 60x 16 और 32x आ गया 48x प्लस 8000, ठीक है, 24 और 12 आ गया 36x प्लस 8000, यहां से आ गया। यदि x का कोई कॉमन निकलता है तो आप कॉमन निकाल लीजिए। मुझे यहाँ दिख रहा है ये सभी 4 के फैक्टर है, 4 के मल्टीपल है, तो मैं क्या करता हूँ, 4 कॉमन निकाल लेता हूँ। यदि मैं यहाँ से 4 कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास बच जाएगा यहाँ 15x, यहाँ से 4 अगर मैं कॉमन निकालूं तो यहाँ बच जाएगा 12x प्लस 2000, यहाँ से 4 यदि कॉमन निकालता हूं तो यहाँ बच जाएगा 9x प्लस 2000। अब इस 4 से ये 4 को मैं क्या कर देता हूँ, आपस में कैंसिल कर देता हूँ। मेरे पास जो नेट वैल्यू बची है वो बची है 15x 12x प्लस 15x रेशो 12x प्लस 2000 रेशो 9x प्लस 2000, ये हमारे पास टोटल बचा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, आगे देखते हैं कंडीशन क्या मिली है। फिर कह रहा है वो कि उनका जो लाभ है ना, लाभ का अनुपात 15:14:11 मिला है, तो सी का आरंभिक निवेश कितना रहा होगा। इन्होंने लाभ दिया है, इन्होंने बोला है जो ए बी और सी का जो लाभ है ना वो कितना अनुपात दिया है, वो दिया है 15:14:11 में दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, इनको अनुपात, इनके लाभ से क्या करता हूं, कंपेयर कर लेता हूं। जैसे ए का मिला हुआ है, ए का मिला है 15 अनुपात और बी का मिला है 14 अनुपात और सी का 11 अनुपात। तो मुझे वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, तो मैं क्या करता हूँ, ए बी का अनुपात जो लाभ वाला है उनके निवेश वाले से क्या करता हूं, मैं कंपेयर कर लेता हूं। जैसे ये क्या है, ए, ये बी, ये सी, तो मैं ए बी को ए बी के साथ कंपेयर कर देता हूं जो लाभ मिला है। तो 15x बटा ये रहा बी, ये ए बी है, इनको कंपेयर कर रहा हूं मैं। 15x 12x प्लस 2000 बराबर इनके लाभ वाले अनुपात से क्या कर रहा हूं, मैं कंपेयर कर देता हूं। तो 15/14 ये आ गया। इस 15 से आप कटिंग कर दीजिए इस वाले 15 को। अब आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी, आपके पास बचेगा, यहां बच गया 1 और यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बच जाएगा 14x, ये 14 इससे मल्टीप्लाई बराबर ये 1 से जाके सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 12x प्लस 2000। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 12 इधर आके 14 से माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 2x बराबर 2000 और यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 2000 डिवाइडेड 2, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1000। x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1000, यानी जो ये x की वैल्यू थी वो कितनी है, 1000। उसने पूछा है कि c का आरंभिक निवेश कितना था। c का आरंभिक निवेश कितना था, 3x। यदि x की वैल्यू 1000 है तो 3x की वैल्यू कितनी होगी, c का आरंभिक निवेश कितना था, 3x। हम क्या करते हैं, c बराबर 3 गुणा x का मान आया है 1000, इससे कर देते हैं मल्टीप्लाई, जिससे हमारा निकल कर आ जाएगा आंसर, वो आ जाएगा 3000 रुपए। ये c का
आरंभिक निवेश था। तो सी का आरंभिक निवेश कितना आया, 3000 रुपए आरंभिक निवेश था। सबसे पहले हमें देखना है कंडीशन में वो बोल क्या रहा है, क्योंकि ए का उसने कुछ नहीं बोला, ना उसने कुछ जमा किया ना कुछ, तो हमने क्या किया 12 महीने तक उसको ऐसे ही ले गए। उसने बी में बोला कि 4 महीने के बाद उसने 1000 रुपए ऐड किए, तो 4 महीने का तो 4 महीने से जो अगर होगा तो 4 तो मल्टीपल होगा ही। अगर मान लीजिए कि कोई रकम है, अगर 1000 रुपए जमा कर रहा है तो 4 महीने के लिए उसे 4000 होना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसने बोला कि उसने 1000 रुपए और ऐड कर दिए 4 महीने बाद, तो 4 महीने बाद क्या कर दिया, चार महीने बाद और भी कितने ऐड कर दिया 1000, तो 4 महीने बाद बचे 8 महीने, और इस 4x के अंदर क्या कर देंगे 1000 ऐड कर देंगे। सिमिलरली हम सी के साथ भी ऐसा ही करेंगे। और जब हम कंपेयर करेंगे किससे, प्रॉफिट को जब हम कंपेयर करेंगे ए बी के साथ जो हमारा यहाँ आया है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आएगी 1000। हमें बताना है c का मान क्या है, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करके c का मान निकल आया 3000 रुपए, जो कि इसके लिए जो आरंभिक इसका निवेश था वो कितना होगा, वो 3000 होगा। यदि आपसे पूछता है कि बताइए बी का निवेश कितना होगा, तो वो 4000 होगा, और ए का निवेश कितना रहा होगा, 5000 रुपए रहा होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो। बढ़ते हम अपने अगले टाइप की तरफ। तो इस सवाल में क्या बोला गया है, ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी 33/3%, बी शेष पूंजी का, ए का जो कुल पूंजी है वो है 33/3%, और शेष जो पूंजी का बाकी जो बच गया पूंजी का 25% कौन लगा रहा है, और शेष पूंजी 25% बी और शेष पूंजी का सी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 2,19,000 रुपए है, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए की पूंजी कितनी है, 33/1/3। तो क्या आपको पता है प्रतिशत में जब हम 33/1/3 को लिखते हैं, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, 33/1/3 को क्या मैं 1/3 लिख सकता हूँ, 1/3 रेशो, ये हमने प्रतिशत में पढ़ा था। 33/1/3 को हम लिखते हैं 1/3, और बोल रहा है कि शेष 25%, 1/3 का 25%। यदि मैं मान लेता हूं कि अगर मैं मान लू कि टोटल जो अमाउंट रही होगी, टोटल अमाउंट x रही होगी, तो क्या कह सकता हूं कि a का हिस्सा उसमें से 1/3x रहा होगा, a का हिस्सा 1/3x रहा होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रहा होगा। और b क्या है, उस 1/3 का क्या है, 1/3 के बाद जो हिस्सा बच जा रहा है उसका 25% कौन कर रहा है, बी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो बी का निवेश रहा होगा वो कितना रहा होगा, यदि मैं टोटल में से 1/3 माइनस कर दूं, तो वो बी का जो आएगा उसका 25% कौन होगा, उसका 25% कौन रहा होगा, बी रहा होगा। तो सबसे पहले मैं इसे माइनस कर देता हूं, तो आएगा यह है टोटल, और ए का कितना निकल के आया, ए का निकल के आएगा 1/3x। पहले तो मैं ये फाइंड करूं कि हमारे पास बाकी कितना बच गया है, क्योंकि बाकी का 25% कौन है, बी है। तो हम ये निकालते हैं, जब तो आएगा 3x माइनस ऑफ x, ये बनकर आएगा 2x/3। ये हमारे पास ए के 33% 1/3 होने के बाद की वैल्यू बच के आई है। अब इसका 25% कौन है, इसका 25% कौन है, बी है। तो हम इसका निकाल लेते हैं 25%, 2/3 गुना 25/, तो इसका हम निकाल लेते हैं 25%। अगर हम इसका 25% निकालते हैं, इसका जब 25% निकालते हैं, तो जो कटिंग होता है उसे काट दीजिए। ये गया 1 पर, ये गया 50 पर, ये गया 1 पर, और ये गया 2 पर। तो हमारे पास निकल कर आता है ये 1/2 या 6x। इसका मतलब जो b की जो वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी, 1/6x रही होगी। अब हम निकालते हैं कि c का क्या रहा होगा, और बाकी जो है वो क्या है, c है। देखिए यदि टोटल x है, उसमें a का हिस्सा 1/3 आ गया है और b का हिस्सा 1/6 आ गया है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जो c का हिस्सा रहा होगा, अगर मैं x में से इन दोनों को माइनस कर दूं प्लस करके, तो क्या आ जाएगा ये मेरा वैल्यू। देखिए कैसे, अगर टोटल x है, टोटल कितना है, यदि x में से मैं 1/3x और 1/6x को माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पास
सी का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। टोटल में से इन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरा सी का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो पहले हम सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम जब लेंगे तो 6 ऊपर आ जाएगा 6x एलसीएम करके, माइनस 6 को 3 से किया तो 2, यहाँ आ गया 2x और यहाँ माइनस 6 है तो यहाँ x। क्या बचा, 6x माइनस 2x माइनस x तो आ जाएगा 6x माइनस 3x बटा 6, ये बचेगा अपना बटा 6, तो ये बच गया 3x बटा 6, तो ये बचा 1 बटा 2 x, ये बच गया 1 बटा 2 x। तो हमारे पास जो c का मान निकल के आया है वो कितना है, 1 बटा 2 x। जो c की वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी, 1 बटा 2 x। उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि यदि जो कुल लाभ है वो 2,19,000 रुपए है तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। तो हमें ए का हिस्सा ज्ञात करना है। तो ए का हिस्सा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सबका प्लस अगर करते हैं तो वो किसके बराबर हो, हम सबसे पहले रेशो को कंपेयर कर लेते हैं। हमारे पास निकल कर आया है ए रेशो बी रेशो सी, कितना निकल कर आया है, ए का आया है 1 बटा 3x और बी का आया है हमारे पास 1 बटा 6x, सी का निकल कर आया है 1 बटा 2। यदि मैं सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी 6, इसके एलसीएम से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2, 1 और 3, तो आ जाएगा 2:1:3। इनका मेरे पास क्या आ जाएगा, रेशो निकल कर आ जाएगा। तो यदि लाभ है टोटल 2,19,000 रुपए, उसने हमसे पूछा है कि किसका हमें हिस्सा निकालना है, हमें निकालना है ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा कितना है, 2, टोटल कितने हैं 3, 1, 4, 2, 6 और टोटल अर्निंग कितनी हुई है, वो हुई है 2,19,000 रुपए। तो ये हमारा ए का हिस्सा निकल कर आ जाएगा। देखते हैं इसे सॉल्व करके। तो ये तो गया 3 पर, ये गया 1 पर, ये 3 के टेबल में ये गया 7 पर, ये 3 पर और ये 0 0 ऐसे ही आ गया। तो हमारा जो निकल कर आया है 0 0 0 रुपए, तो हमारा निकल कर आया ये 73,000 रुपए। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका कितना निकल कर आया, 73,000। मतलब जो एक ही अर्निंग रही होगी वो कितनी रही होगी, 73,000 रुपए रही होगी। आई होप कि ये आप लोगों को समझ आया होगा। आई होप कि ये आप लोगों को समझ आया होगा।